हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम में आप लोग का स्वागत है। आज का दूसरा क्लास है विद्युत कार्य के लिए औजार, मतलब टूल फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन आग के सिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रयोग है डॉट डॉट अग्निशामक सोडा अम्ल का प्रयोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है, मतलब पूर्ण उपकरण। ओके, नेक्स्ट, एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है, क्या होता है? तुलनित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है, लघु परिपथ में किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग डॉट डॉट तक के धारा मूल्यांकन के लिए किया जाता है, 100 एम्पियर तक के धारा को। किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जा सकता है? केवल ढांचे का आकार और भार के आधार पर किया जा सकता है। की वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जा सकता है? केप छेनी। ओके, पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? टैप टैप का प्रयोग किया जाता है पाइप के अंदर की ओर की चूड़ी काटने के लिए। अगला सवाल, ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस को थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है, किसके टेम्परेचर मतलब तापमान के आधार पर कार्य करता है वो। सुपर इनेमल तारों का गेज डॉट डॉट द्वारा मापा जाता है, किसके स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। ओके, अगला क्वेश्चन, तारों के रोधन मतलब इंसुलेशन को समांतर डॉट डॉट द्वारा हटाया जाता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तार स्ट्रिपर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टेनन सा के दांत घिस जाए तो उन्हें तेज करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? मैलेट, हथौड़ा। हथौड़ा नहीं होता है, मैलेट होता है, मतलब एक तो मैलेट मतलब लकड़ी का हथौड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट के लेपन के लिए बीटर बैक स्टेकर तकनीक का उपयोग किया जाता है, किसके लिए? केवल मोटाई का मापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है, किससे किया जाता है? जबड़ों की चौड़ाई से। डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से। ठीक है, अगला पॉइंट, समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है चिपिंग के समय जाब को सहारा लेने के लिए और हेक्सा से काटते समय जाब को सहारा देने के लिए और ड्रिलिंग के समय जाब को सहारा देने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिलिंग कटिंग आदि संक्रियाओं से चीतक का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? कटिंग टूल तथा जाब दोनों को ठंडा रखने के लिए। किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर बामावर्त दिशा में घुमाया जाता है क्योंकि धातु की चिप्स टूट जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है? पिन के आकार एवं तौल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से। फाइल की लंबाई नापी जाती है पॉइंट से हिल तक। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु क्या होता है भाई? हाई कार्बन स्टील होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चीजल जो होता है
ओके। अगला क्वेश्चन, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को क्या करना चाहिए? ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उस पे मोबिल का मोबिल या आयर या ग्रीस का मुहिम लेप कर देना चाहिए, बरसात से बच जाएगा। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य क्या क्या होता है? कटिंग के समय घर्षण को कम करना होता है। माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व माइक्रोमीटर प्रयोग करने से पूर्व क्या करना चाहिए? हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए और माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। ये तीनों करना चाहिए आप लोग को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या होता है? फीलर गेज होता है। छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? तिरछा काट प्लायर कहलाता है। सर्किट से सुंडाकार सैग बर्मा के अपनयन निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? ड्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनिया के कई प्रकार हैं। गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? आप लोग को पता है, पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं की जा सकती है। एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? विद्युत लेपन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लैंप होल्डर को जमीन के स्तर से कम से कम डॉट डॉट की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। कितने मीटर? 2 मीटर। इसी में कई चीजें देख लो। स्विच बोर्ड को जमीन स्तर से कितने मीटर? 1.3 मीटर। आईटीआई की आपकी थ्योरी में 1.3 मीटर दिया होगा, कहीं कहीं उससे कम नहीं लगेगा, उससे बेसी लग सकता है, 1.5 मीटर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जमीन स्तर से ऊंचाई कितनी होती है? 2 मीटर। ठीक है। दीवार की मोटाई कितनी है? 0.3 मीटर होनी चाहिए। और लाइट और फैन के बीच की दूरी कितनी हो सकती है? 0.5 मीटर दूरी हो सकती है। अगला क्वेश्चन पाएंगे आप लोग, गीजर में भीतरी कंटे कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगा होता है? ऊष्मा हानि हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटेनिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है। उस पर कारण को पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण होता है। 2 पिन सॉकेट और पिन का तब प्रयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज दोहरी इंसुलेट हो। ओके। आज के क्लास यहीं तक था। अगला क्लास वेट करते करिए आप लोग, अगला क्लास भी मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।